एजाज़, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, बड़े बाखबर आप सहाफ़ी हैं। पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इराक़ची साहब आ रहे हैं, बड़ी तवील खामोशी के बाद कुछ हलचल हुई है इस सिलसिले में, और न सिर्फ वो इस्लामाबाद आएंगे, पहले तो सिर्फ ये इत्तला थी कि इस्लामाबाद आएंगे, बल्कि अब बताया जा रहा है कि वो मस्कत और रूस भी जाने का इरादा रखते हैं। ये 3 ममालिक का दौरा क्यों, इससे मुतल्लिक क्या डिटेल्स हैं, आप इसकी सिग्निफिकेंस क्या समझते हैं, और क्या इसको पेशरफ्त कहा जा सकता है जो अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर या मुज़ाकरात के सिलसिले में? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो यह है कि ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद में इंतज़ार किया जा रहा था और इस इंतज़ार काफ़ी तवील इंतज़ार करना पड़ा। आपको पता है 15 से 18 अप्रैल के दौरान पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो मौजूद थे तेहरान में। उसके बाद वो वापस आए और हमें ये भी पता चला कि एक अहम शख्सियत ने भी ईरान का दौरा करना था पाकिस्तान की तरफ से, मगर वो दौरा नहीं हो सका क्योंकि ईरानी साइड से मुशावरत हो रही थी। और आपको पता है कि ईरान के जो बताया जाता है कि ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं, जो कि वो रूपोश हैं, तो इसलिए उन तक पैगाम पहुंचना और उनके पैगाम के बाद मुशावरत का एक अमल होना था, इसलिए इतना टाइम लगा। और फिर आपने देखा कि आज से चंद रोज़ पहले ईरान के जो सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। अभी जो आज अब्बास अराक़ची जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने 2 टेलीफोन कॉल्स की, एक पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार को और एक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को। जो ईरानी हुकाम से जो हमारा रब्ता हुआ है वो एक बड़ी डिफरेंट सूरत हाल भी बता रहे हैं। उनके मुताबिक जो दौरा है अब्बास अराक़ची उनके वज़ीर ख़ारजा का अपनी टीम के साथ, वो बायलैटरल लेवल का दौरा है, यानी कि 2 तरफ़ा दौरा है पाकिस्तान के साथ। यानी कि वो पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी टीम कब आएगी, अमरीकी टीम की जो एडवांस्ड टीमें हैं, उनके टेक्नीशियंस, उनके सिक्योरिटी से मुतल्लक जो लोग हैं, उनका इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, वो आपको पता है पहले ही इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से मौजूद हैं। उनके 12 के करीब यहाँ पर तैयारे खड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ आई हुई हैं कि उनके जो हाई लेवल के जो ऑफिसर्स आएंगे, ओहदेदार आएंगे, उनके लिए पहले से यहाँ पर तैयारी है। आज रात को ये पहुँचेंगे। इसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी तक जो हमारे पास आई हैं वो डिटेल कंट्राडिक्ट कर रही हैं इस बात से कि यहाँ पर ये जो बातचीत है इसमें कोई बहुत आगे चीज़ें जाएंगी। वो पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा करने के साथ साथ वो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि दूसरे 2 ममालिक का भी दौरा कर रहे हैं। जो हमें ईरानी हुकाम बता रहे हैं, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, ईरानी हुकाम जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बायलैटरल दौरे होंगे उनके, यानी कि पाकिस्तान का भी बायलैटरल है और दूसरा भी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में वो जो आ रहे हैं तो पाकिस्तान को वो सालिस की हैसियत से और एक दोस्त मुल्क की हैसियत से कबूल करते हुए आ रहे हैं। और ये बात मुतअद्दिद बार हमें बता चुके हैं, पाकिस्तानी टॉप हुकाम बता चुके थे कि जुम्मे के दिन, जिस तरह अमरीकी सदर ने वहाँ पर ख़बर दे दी कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात होंगे, तो हमने 2 रोज़ पहले ख़बर दी थी कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसके ऊपर तो सर हमारे लिए ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिएगा, जब आप कहते हैं कि बायलैटरल दौरा है या बातचीत होगी, तो इससे क्या मुराद है इस वक्त में ख़ास तौर पर? देखिए, जो इस वक्त बायलैटरल का मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि 2 तरफ़ा है, हाँ। पाकिस्तान और ईरान की बातचीत होगी और फिर जो है ना अगला मरला कोई हुआ तो उसमें ज़ाहिर है अमेरिकन होंगे। इब्तदाई तौर पे वो जो मतलब आप बेसिकली बड़े सादा अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातचीत अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की थी, उस सिलसिले में पाकिस्तान से ईरान कोई बात करने आ रहा है, दरमियान में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही थी उस सिलसिले में? जी बिल्कुल। तो फिर मस्कत और रूस का भी दौरा करेंगे साथ, उसकी सिग्निफिकेंस फिर क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बायलैटरल दौरे की इतलात मुझे मिली है। अच्छा। और मुझे यही पता चला है कि पाकिस्तान के साथ वो मिलेंगे और मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि आगे बात बढ़े तो दूसरे लोग भी आ जाएं, अमेरिकन्स भी आ जाएं। मुझे जो समझ में आ रही है बात कि ईरान एक फार्मूला के साथ आया है, अपने गुजारिशात या अपने नुकात लेकर आया है, जो ना सिर्फ वो पाकिस्तान को पेश करना चाहता है चूँकि पाकिस्तान एक मेज़बान और सालिस है, बल्कि वो मस्कत को भी और रशिया को भी एतमाद में ले रहा है उन्हीं पॉइंट्स के वाले से, और इसीलिए वो उधर भी जाएंगे।
दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ये बताइएगा, हमारा जो बुनियादी सवाल भी है, हम देख रहे हैं ट्रंप बार बार इसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि माजी के बरक्स इस दफ़ा कोई मुस्तहकम डील हो। आपके ख्याल में सबसे बड़ा इस वक्त रुकावट या एक देरपा मुआहदे की राह में क्या चीज़ है जो स्पॉइलर या हर्डल है? मेरे ख्याल में जी दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ईगो है। ईगो ये है कि अमेरिका के सदर चाहते हैं कि वो विक्टोरियस हो के इस सारे अमल से निकलें, और इसीलिए उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है और ब्लॉकेट खुल नहीं रहा अभी तक। आप देखें कि जी सही अनाउंसमेंट फॉर्मल नहीं आया कि ब्लॉकेट हम खोल रहे हैं, और ईरान का कहना यह है कि असल में तो हमने रिस्पांस दिया है, विक्टोरियस हम हैं, और जो विक्टोरियस होता है वो डिसाइड करता है। इसीलिए जब जुम्मे के दिन की मुज़ाकरात की खबर आई तो ईरानी हुकाम ने हमें बताया और पाकिस्तानी हुकाम ने भी बताया कि जुम्मे को मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और फिर हमें ये भी पता चला कि जो ईरानी हुकाम है वो इस बात पे पाकिस्तान को और मुतअद्दिद जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कह चुके हैं कि जो अमरीकी सदर की तरफ से बयानात आते हैं, जो ट्वीट्स आती हैं, वो काफ़ी हद तक इश्तियाल अंगेज़ है, जिनको वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे ख्याल में रुकावट, एक बहुत बड़ी रुकावट जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी या मीडिया के अंदर आके इंतहाई सेंसिटिव डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट्स हैं, उनके एजेंडाज हैं, उनको डिस्कस करना, वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है।